वेलकम टू SP स्मार्ट कंपैरेटिव स्कूल। आज यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट पार्ट थर्ड जो है उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन का वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस जे कैप 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from position 2i cap plus k cap meter to position 4i cap plus 3j cap minus k cap meter. The work done by the force on the particle is. वर्क डन आपसे पूछा गया यहाँ पे, तो वर्क डन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है। फोर्स इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप एंड R1 गिवन है दिस इज इक्वल टू R1 एंड दिस इज इक्वल टू R2। सो दिस इज इक्वल टू dr इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस दिस इज़ 2i कैप प्लस k कैप। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k कैप। सो व्हाट इज़ वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट कितना हो जाएगा दिस इज़ dr। सो दिस इज़ फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज़ 3i कैप प्लस j कैप एंड डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस कितना हो जाएगा दिस इज़ 2k कैप। सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है वन कूली टेक्स 1 मिनट टू रेज ए सूटकेस थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर बट द सेकेंड कूली टेक्स 30 सेकेंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। द पावर ऑफ द कूली आर इन द रेशियो। तो व्हाट इज़ द पावर, तो पावर इक्वल टू दिस इज वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सो पहली कूली के कारण पावर कितना हो जाएगा, सो दिस इज mgh अपॉन टाइम कितना है दिस इज़ 1 मिनट। दूसरे कूली के कारण पावर कितना हो जाएगा, तो वेट वगैरह तो सब सेम ही है, मास सेम ही है, ठीक है। अब टाइम कितना हो जाएगा 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड मतलब कि 1/2 कितना हो जाएगा आपका मिनट। सो पावर इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/2। सो पावर का रेशियो कितना हो जाएगा दिस इज P1 अपॉन P2 एंड दिस इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 डिवाइडेड बाई mgh अपॉन 1/2। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा इसका सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर आ जाएगा दिस इज़ 1:2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे चला जाएगा mgh कटेगा तो क्या बचेगा 1:2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें, क्वेश्चन 3 में है बेटा आपसे द हार्ट ऑफ ए मैन पम्प्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 into 10³ kg per meter cube g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द पावर ऑफ द हार्ट इज। देखिए डेंसिटी गिवन है, हाइट जो गिवन है 150 mm है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। रेट ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाएगा A इंटू वी एरिया इंटू वेलोसिटी। सो दिस इज कल टू आपको यहाँ पे गिवन है एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम गिवन है आपको, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ 5 लीटर था तो इसको मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट किया है एंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट में था तो इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके। सो वी नो दैट पावर इजकल टू एफ डॉट भी होता है। सो दिस इज PAV। सो दिस इजकल टू प्रेशर इजकल टू ρgh इंटू ए इंटू भी, ठीक है। सो दिस इजकल टू प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज कल टू सब वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे तो 1.7 वाट आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट ए लूप। तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट जो है जो ओवरव्यू है उसमें भी हमने बताया है कि √5gr होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तब लूपिंग द लूप करता है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर √5gr। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा यहाँ पे ये पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स along a circle of radius 6.4 cm with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 × 10⁻⁴ joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion?
सो देखें काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू दिस। सो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एक रेवोल्यूशन में 2πr, सो दिस इज 4πr। सो v² इक्वल टू 2s, की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहाँ से एक्सेलेरेशन आपका यहाँ पे निकल जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगेन्स टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिस where I and J are unit vector along x and y. What power will be delivered by the force at time t? ठीक है, तो पावर इक्वल टू कितना होता है, दिस इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन कितना होता है, दिस इज डी टी। पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी। तो यहाँ से यहाँ पे अब हमें करना क्या पड़ा, हमें गिवन क्या क्या, हमें गिवन है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू कितना गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 2ti कैप + 3t² j कैप न्यूटन गिवन है। ठीक है, मास गिवन है, मास इक्वल टू कितना है 1 kg। सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन अगर निकालोगे तो एक्सेलेरेशन फिर से यही आ जाएगा, दिस इज 2ti कैप + 3t² j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही रहेगा। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, सो वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू कितना होता है dt। सो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलेरेशन इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv। जैसे अगर हम देखें इसको आप ऐसे लिख लो, और अच्छा रहेगा कि ऐसे हम लिखें इसको कि एक्सेलेरेशन एंड दिस एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। सो दिस इक्वल टू dv इक्वल टू a इंटू कितना हो जाएगा dt। इंटीग्रेट करोगे बेटा तो dv को इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा, इधर एक्सेलेरेशन, सो दिस इज 2ti कैप + 3t² एंड दिस इज j कैप इंटू कितना हो जाएगा dt। जब इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट 2t² अपॉन 2 इंटू आई कैप प्लस 3t³ अपॉन 3 आई इंटू कितना हो जाएगा j कैप हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 3 3 2 2 कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू t² आई कैप प्लस t³ और कितना हो जाएगा यहाँ पे j कैप हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी। पावर ये भी होता है बेटा dw अपॉन dt, और यहीं से इसको डिराइव करके ये भी लाते हैं कि पावर इक्वल टू f.v होता है। सो दिस इज इक्वल टू पावर इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप एंड डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी का, सो दिस इज t² आई कैप प्लस t³ इंटू कितना हो जाएगा j कैप हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर है बेटा यहाँ पे, जब यहाँ पे आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो दिस इज 2t³ प्लस 3t² कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया था t³ ना, एंड दिस इज t², सो दिस इज 3t यहाँ पे आ जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू इतना वाट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें हम तो इसमें कहा है कि पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस व्हेन ए फोर्स ऑफ इतना इज अप्लाई, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन। सो वर्क डन इजकल टू फिर से बेटा, सो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वर्क डन इजकल टू हो जाएगा फिर से f डॉट कितना हो जाएगा dr, एंड dr इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज r2 माइनस r1। तो यहाँ से करके आप निकालेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका थर्ड पार्ट आंसर करेक्ट होगा बेटा 5 जूल। तो आप कर लेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम, consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second. G की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स इज। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है मास इजकल टू दिस इजकल टू 1 kg एंड 1 ग्राम, सॉरी मास इजकल टू 1 ग्राम है बेटा, तो 1 ग्राम इजकल टू हो जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा kg। ठीक है, इसके बाद हाइट इजकल टू दिस इज़ 1 किलोमीटर, सो दिस इजकल टू 1000 कितना हो जाएगा मीटर, एंड वेलोसिटी इजकल टू हो जाएगा दिस इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इजकल टू हो जाएगा दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्क डन जो हो जाएगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो पहला क्वेश्चन जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा दिस इज mgh। सो इसको सॉल्व जब करोगे सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा है
कि टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप हो जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1/2, दिस इज mv² माइनस कितना हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस WR रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 50 इंटू 50। सो दिस इज इक्वल टू WR इज इक्वल टू जब कैलकुलेट करोगे तो -8.75 क्या आ जाएगा जूल, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा है कि आपको दिख रहा है डायग्राम, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h, ठीक है, h हाइट से ये कर रहा है। जस्ट कंप्लीट द ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इज इक्वल टू D, ठीक है, जस्ट ये कंप्लीट करता है AB इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है कैपिटल D, और इसको कंप्लीट करता है द हाइट h इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू √5gr होनी चाहिए। तो r की वैल्यू यहाँ पे डायमीटर d है, सो दिस इज इक्वल टू 5g d बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो √5g d अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आया कहाँ से है, h हाइट से आया है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम इक्वेट करें तो mgh इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, सो दिस इज 5g अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कट जाएगा यहाँ पे। सो h इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5d अपॉन कितना हो जाएगा 4। सो 5d अपॉन 4, दिस इज द आई थिंक कौन सा आंसर है, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो तो फोर्स F इज इक्वल टू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 20 एंड प्लस कितना है 10y, ठीक है। एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन व्हेन F इज इन न्यूटन, y इज इन मीटर, वर्क डन। सो F की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dy 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। सो दिस इज 20 प्लस 10y इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज dy 0 से कहाँ तक 1 तक। सो दिस इज इक्वल टू 20y एंड प्लस कितना हो जाएगा 20y प्लस 10y² अपॉन कितना हो जाएगा 2, कहाँ से कहाँ 0 से 1। सो दिस इज इक्वल टू 20 प्लस कितना हो जाएगा ये 10/2, सो दिस इज इक्वल टू 5। सो 5 माइनस कितना हो जाएगा 0, सो दिस इज इक्वल टू 25 कितना हो जाएगा जूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। 10th का कौन सा करेक्ट आंसर है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 11 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए मास m इज अटैच टू ए थिन वायर एंड व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, वायर कब ब्रेक करेगा बेटा, जब ब्रेक करेगा लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे उसका टेंशन क्या होता है मैक्सिमम, तो लोएस्ट पॉइंट जो है बेटा वहाँ पे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है आपसे कि वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन, द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो गिवन है बेटा h इज इक्वल टू 60 मीटर, तो और गिवन है मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 15 kg पर सेकेंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज 10%, ओनली 90% इनपुट इज यूज टू जनरेट पावर, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh अपॉन t होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू gh इंटू mgh gh m अपॉन कितना हो गया t, और यहाँ पे अगर देखें आप तो 90% इफिशिएंसी है, तो 90 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज 8.1 किलोवाट आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट इज, तो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कांस्टेंट स्पीड, फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस फ्रिक्शन हो गया टोटल फोर्स। सो दिस इज इक्वल टू ऐड कर देंगे दोनों, तो ये आ गया, एंड पावर इज इक्वल टू एफ डॉट भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका कि यू लिफ्ट a heavy book from the floor of the room and keep it on a bookshelf having a height of 2 meter. In this process, you take 5 seconds. The work done by you will depend upon. तो वर्क डन तो बेटा वेट पे डिपेंड करेगा, जो मास है उसका m इंटू जी पे, और हाइट पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड बाय ए मैन टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड, अनदर मैन लिफ्ट द सेम मास टू द सेम हाइट 60 सेकेंड, द वर्क डन बाय देम इज। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी करवाया। क्या आपको वर्क अच्छा वर्क डन का हमने पावर का किया था, यहाँ पे वर्क डन है तो वर्क डन इजकल टू दिस इजकल टू mgh, वर्क डन इजकल टू कितना होता है, सो दिस इजकल टू mgh होता है वर्क डन इजकल टू। तो ये तो 1/1 आ जाएगा क्योंकि सेम हाइट है सेम मास है, तो वर्क डन इजकल टू mgh। तो कोई पावर रहता तो चेंज हो जाता क्योंकि टाइम गिवन है तो टाइम अलग अलग होता पावर के लिए, लेकिन वर्क डन है तो वर्क डन तो mgh होगा, तो 1:1 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, द फोर्स ऑफ दिस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, वर्क डन बाय द फोर्स इज, सो वर्क डन इजकल टू कितना होता है बेटा, एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका फोर्थ पार्ट आंसर आपका 10 यूनिट आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज टेकिंग 10 kg मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड विल बी, सेकेंड से यहाँ कोई मतलब नहीं है, वर्क डन इजकल टू आपका mgh होता है बेटा। सो वर्क डन इजकल टू आपको क्या करना है यहाँ पे mgh करना है, सो mgh। सो मास इजकल टू कितना 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 किलो और हाइट कितना 1, सो दिस इजकल टू 98 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखें तो R1 गिवन है R2 गिवन है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस, सो वर्क डन विल बी, तो हम जानते हैं बेटा वर्क डन इजकल टू होता है एफ डॉट कितना हो जाएगा dr, एंड व्हाट इज dr, तो dr इजकल टू R2 माइनस कितना हो जाएगा R1, यहाँ से डिफरेंस निकालिए R2 माइनस R1, इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो 100 जूल आपका आएगा।